आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित श्रोतागण, दिए गए विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। महोदय, चाणक्य नीति कहती है, कामधेनु गुणा विद्या आकाले फलदायिनी प्रवासे मात्र सादृशी विद्या गुप्तम धने स्मृतम। अर्थात विद्या में कामधेनु के समान गुण होते हैं। अकाल प्रिय स्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में विद्या माता के समान हमारी रक्षा करती है एवं हमें रुकने नहीं देती, अपितु चरैवेद की संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करती है। महोदय, बीते कुछ समय में भारत में कमर्शियल विभाग में एक नई तकनीकी ने जन्म लिया है, जिसे हम वर्क फ्रॉम होम के नाम से जानते हैं। और इस तालाबंदी के दौर में एक रिपोर्ट यह कहती है कि वर्क फ्रॉम होम ने हमारी अर्थव्यवस्था को अत्यधिक नुकसान पहुंचने से बचाया है। तो यदि वर्क फ्रॉम होम हो सकता है तो स्टडी फ्रॉम होम क्यों नहीं? महोदय, इस तालाबंदी के दौर में कई ऑनलाइन ऐप्स के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, गूगल मीट के द्वारा, जूम ऐप के द्वारा, फेसबुक लाइव के माध्यम से स्टडी फ्रॉम होम की संकल्पना को शिक्षा व्यवस्था ने जीवंत रूप प्रदान करने का प्रशंसनीय प्रयास किया है, जिसका परिणाम यह हुआ कि हमारे शिक्षकों ने, हमारी शैक्षणिक संस्थाओं ने लगभग प्रत्येक विद्यार्थियों तक शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराकर समूची शिक्षा व्यवस्था को अपूर्ण क्षति पहुंचने से बचाया है। और महोदय, ध्यान देने वाली बात तो यह है कि भारत में तालाबंदी उस समय लगाई गई जब विद्यालयीन संस्थाओं में ग्रीष्मकालीन अवकाश चलता है। महोदय, इस तालाबंदी ने जिस प्रकार पूर्ण क्षमता से हमारे स्वास्थ्यकर्मी, हमारे सफाई कर्मी, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे समाज सेवी डटे हुए हैं, ठीक इसी प्रबल क्षमता से हमारे शिक्षक वर्ग, हमारी शैक्षणिक संस्थाएं घरों में होते हुए भी शिक्षा की जागृति की मशाल को कायम रखने के लिए तन मन धन पूर्ण समर्पण के भाव से डटे हुए हैं। महोदय, इस तालाबंदी ने हमारे छात्रों को, हमारे देश की शैक्षणिक संस्थाओं को अपूर्ण क्षति नहीं अपितु स्वावलंबित बनाया है। महोदय, स्वावलंबित, क्योंकि कल तक जो छात्र अपनी अवधारणाओं की, अपनी जिज्ञासाओं की, अपनी समस्याओं की पूर्ण हेतु पूर्णतः शिक्षकों पर निर्भर थे, आज वही छात्र अपनी समस्याओं, अपनी अवधारणाओं, अपनी जिज्ञासाओं की पूर्ति हेतु पूर्णतः शिक्षकों पर निर्भर न होकर के स्वावलंबित बन रहे हैं। महोदय, वे अपनी समस्याओं के समाधान स्वयं ढूंढना सीख रहे हैं। महोदय, मैं जानता हूं मेरे प्यारे विपक्षी मित्र इस आधुनिक शिक्षा से, इस ऑनलाइन शिक्षा से पूर्णतः सहमत नहीं होंगे। इनके विचारों में ऑनलाइन शिक्षा केवल शहरों तक ही सीमित होगी। तो माफ कीजिएगा, लेकिन आज इस वैश्वीकरण के दौर में यह कहना केवल और केवल अपनी कमजोरी को दर्शाना मात्र है। क्योंकि महोदय, आज हिमालय की कंदराओं से लेकर के नीलगिरी की पहाड़ियों तक दूरसंचार का बृहद फैलाव हुआ है, जिसके सदुपयोग से आज समूचे भारत ने छात्रों सहित शैक्षणिक व्यवस्थाओं तक को सुचारू रूप से संचालित कर स्वयं को अपूर्ण क्षति पहुंचने से बचाया है। और अंततः मैं भगवान बुद्ध की वह बात कहना चाहूंगा जिसमें वे कहते हैं, अप दीपो भवः, अर्थात आप यदि स्वयं के दीपक बनने में सक्षम है तो कोई भी अंधकार रूपी तालाबंदी आपको अपूर्ण क्षति नहीं पहुंचा सकती। अतः आपको स्वयं का दीपक बनना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।